हेलो, वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेवल 3 ग्रामर का वापस लेके आए हैं। जहाँ तक हम कंप्लीट किए थे इफ़ आई कम, यानी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस देखे थे इफ़ आई कम, उसके आगे हम जा रहे हैं इलेबरेट करने। चलिए आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसका नोट्स हम कम्प्लीटली बार बार आपको बताते हैं हर वीडियो में। इसका नोट्स जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट को कि इसके आगे क्या कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कहा था कि इफ़ आई कम, मतलब इफ़ आई कम एक सेंटेंस मैंने दिया था और मैंने कहा था कि इसका आप लोग हिंदी कीजिए, राइट। और आप लोगों ने हिंदी किया भी था, उल्टा सीधा लंगड़ा टेढ़ा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको सीधा भी करके बताया था। और मैंने बताया था क्या कि अगर आप हमेशा इंग्लिश के लेवल 3 में, क्या लेवल 3 में, जो कि बहुत पावरफुल लेवल है, यानी कंपटीशन लेवल है, इस लेवल 3 में अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आप अपने लॉजिक से सोचेंगे, राइट। आप कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? कंसेप्ट का। आप हिंदी में ट्रांसलेशन करने का प्रयास नहीं करेंगे, राइट। कोई दिक्कत? क्योंकि आप जब भी हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो आप गलत करने का प्रयास करते हैं, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको तो हम लोग देख लिए थे, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज़, क्या इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसके आगे कि आखिर क्या ऐसा चीज़ है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। क्या ऐसा चीज़ है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। चलिए, मैंने कहा, मैंने हेडिंग दिया क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं क्या इंडेफिनिट, क्या क्यों कहते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा, ध्यान सुनिएगा, आपके पास एक टाइमलाइन बनाया मैंने। क्या बनाया? टाइमलाइन। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ जो होगी वो प्रेजेंट में होगी, तो इसके पहले जो भी चीज़ होगा वो पास्ट में होगा, इसके आगे जो भी चीज़ होगा वो फ्यूचर में होगा। सही है। चलिए, अब मैंने कहा कोई उधर से आया, कोई उधर से आया, मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, राइट। कोई उधर से आया, मुझसे पूछा आप कब लिखेंगे। क्या? आप कब लिखेंगे। उधर से आया, आप कब लिखेंगे। ठीक है, ध्यान सुनना। उधर से अभी मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, यानी अगर मैंने कहा कि अभी हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अभी इस समय कोई पूछे क्या कर रहे हैं, लिखते हैं। उधर से अभी कोई आया, जस्ट मेरे से पूछा कि सर आप कब लिखेंगे। मैंने कहा आई राइट। ठीक है, हम बोलते हैं। उधर से कोई आया, मुझसे कुछ पूछा आप कब बोलेंगे। मैंने कहा आई स्पीक। मैंने क्या कहा? आई स्पीक। आप क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। अभी हम क्या करते हैं? आप कब पढ़ाएंगे। कोई उधर से आया, बोलेगा आप कब पढ़ाएंगे। मैंने बोला आई टीच। क्या बोला? आई टीच। ध्यान सुनिएगा, वो हमसे क्या पूछा, वो हमसे पूछा आप कब पढ़ाएंगे, आप कब लिखोगे, आप कब बोलोगे, राइट। मैंने कहा आई राइट, आई टीच और आई स्पीक, राइट। जो पूछा, ध्यान सुनना, उसने क्या पूछा? आप कब लिखोगे, कब पढ़ाओगे, कब बोलोगे। क्या वो जो आदमी आके हमसे पूछा, मैंने जो सेंटेंस लिखा आई राइट, आई स्पीक, आई टीच, क्या उसको जवाब मिला? आराम से सोच के बताइएगा। क्या जो मैंने उसको बोला कि हमको क्या आके बोला आप कब लिखोगे, मैंने कहा आई राइट, उसको जवाब मिला येस और नो। बताइए, उसको जवाब नहीं मिला। तुम बोलो। तुम बोलो। मैंने वापस एक सेंटेंस पूछा तुमसे। मैंने पूछा तुम खाना कब खाओगे, तो तुम क्या बोला पता है? आई ईट, मैं खाता हूँ। तो क्या जो तुम बोला उसका जवाब हमको मिला? तो तुम अभी कैसे बोल दिया वो? तुम क्यों बोले? जैसे हम तुमसे पूछे तुम खाना कब खाओगे, कब खाओगी, राइट। तुम बोले आई ईट, मैं खाती हूँ, मैं, क्या मुझे जवाब मिला? बोलो, क्यों जवाब नहीं मिला? बोलो बोलो बोलो।
मैंने पूछा कि तुम कब खाओगी, तुम बोली कि आई ईट, मैं खाती हूँ। जवाब क्यों नहीं मिला मुझे, बोलो जल्दी। जनरली बहुत अच्छा, ध्यान सुनिए, देखिए ध्यान से। आप लोग जो भी बताए हैं कि जो जवाब मिला वो गलत है, जो बोले कि जवाब नहीं मिला वो सही है। कैसे बताते हैं? ये जो आया मेरे पास पर्टिकुलर पर्सन आया मेरे पास, हम यहाँ प्रेजेंट में थे, कोई आया मेरे पास और बोला कि आप कब लिखोगे। मैंने कहा आई राइट। जनरली वो हमसे टाइम पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? लेकिन भैया जब प्रेजेंट की बातें करते हैं, जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम बोल दिए आई राइट। क्या बोले? आई राइट बोल दिए। तो भाई कोई फिक्स टाइम नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं है। मतलब ये प्रेजेंट था, ये पास्ट, राइट, ये फ्यूचर, सही है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, राइट। मैंने क्या कहा, ये प्रेजेंट जो था उस प्रेजेंट को मैंने कहा, क्या आप प्रेजेंट को कहा, मैंने देखिए ध्यान सुनना, ये प्रेजेंट था, ये पास्ट और ये फ्यूचर। बैठो, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो मैंने इस प्रेजेंट्स को कहा कि भैया आपके पास कोई टाइम फिक्स, कोई फिक्स पॉइंट है क्या? नहीं है। मतलब हो सकता है ये पहले भी फिक्स पॉइंट ना हो, आगे भी कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। फिक्स पॉइंट रहता था ना, उसको हम बताते हैं। कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, मतलब इस काम को करने का सुनने वालों के पास कोई निश्चित समय नहीं है। मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं आई राइट, ये तो हम कर रहे हैं, मतलब हम करते हैं। आई राइट, मैं लिखता हूँ, लेकिन जो सुनने वाला था उसको कोई फिक्स पॉइंट ही नहीं पता चल रहा है। वो आके हमसे क्या पूछ दिया, तुम कब लिखोगे, और उसको टाइम का चाहिए था, एक फिक्स पॉइंट चाहिए था कि कौन सा पॉइंट पर लिखोगे। हम बोले आई राइट, हम लिखते हैं, 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 हम आज भी लिखते हैं, हम कल भी लिखते हैं, हम परसों भी लिखते हैं, हम 5 दिन गैप करते हैं फिर लिखते हैं, हम 5 दिन क्लास नहीं पढ़ाते हैं फिर पढ़ाते हैं, हम पहले ही पढ़ाते थे, राइट, हम पहले ही पढ़ाते थे, आज ही पढ़ाते हैं। हो सका कभी कभी 10 दिन क्लास गैप भी होता है, लेकिन उसके बाद ही पढ़ाते हैं, उसके बाद ही पढ़ाते हैं। 5 दिन नहीं लिखते हैं फिर लिखते हैं, लेकिन लिखते हैं, आज भी लिखते हैं, कल भी लिखते हैं, परसों भी लिखते हैं, रोज़ लिखते हैं। लेकिन किस टाइम लिखते हैं ये पता, जब हमको पता ही नहीं है कि किस टाइम पे लिखते हैं। तो तुम देखते हो आई राइट मतलब होता है मैं लिखता हूँ, टाइम पता ही नहीं है, यानी टाइम फिक्स नहीं है। और जो फिक्स नहीं है वो डिफिनिट नहीं है, जो डिफिनिट नहीं है वही क्या होता है, क्या होता है। वापस से मैंने कहा कि अगर मैंने किसी ने आके हमसे पूछा कि आप कब लिखोगे, मैंने कहा आई राइट, मैं लिखता हूँ। आप कब बोलोगे, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। अगर मान लो कि उसको टाइम मिलकर, जो टाइम पूछा, क्या मैंने उसका जवाब दे पाया? नहीं। उसको टाइम मिल पाया? नहीं। यानी कोई फिक्स पॉइंट मिल पाया? नहीं। यानी जो फिक्स पॉइंट नहीं मिला, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है कि प्रेजेंट में ऐसा काम जो फिक्स पॉइंट पे नहीं होगा। यानी प्रेजेंट में इंडेफिनिट बताता है कि हम डिफिनिट है ही। जब हम डिफिनिट नहीं है तो हम क्या है, हम क्या है, इंडेफिनिट का मतलब होता है फिक्स नहीं। फिक्स यानी टाइम फिक्स, इसीलिए प्रेजेंट टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को बोलते हैं कि आपका फिक्स टाइम ही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा हैबिट को बताता है, आदत को बताता है, और आदत फिक्स टाइम पे नहीं होता। ठीक है, कोई दिया सर लो समझ में। लिखने का काम तो कभी भी कर सकते हैं, ये फिक्स पॉइंट तो नहीं है। क्या उसको जवाब मिला? नहीं, जवाब तो उसको नहीं मिला। क्यों जवाब नहीं मिला? क्योंकि वो फिक्स पॉइंट मांग रहा था, हम दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारा शब्द प्रेजेंट के हिसाब से आई राइट हो गया, तो उसको जवाब नहीं मिला, एक फिक्स पॉइंट नहीं मिला। फिक्स पॉइंट नहीं मिला यानी डिफिनिट नहीं है, जो डिफिनिट नहीं है वही क्या है, इंडेफिनिट। और बात अगर प्रेजेंट में कर रहे हैं तो प्रेजेंट का समझ में नहीं आया, आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, मतलब स्पीकर जो है, स्पीकर तो कुछ बोला मुँह से कुछ, राइट। जो लिसनर था, लिसनर के पास क्लियर टाइम नहीं है। क्या उसके पास क्लियर टाइम मिला? जो सुनने वाला था उसको क्लियर टाइम मिला? नहीं मिला। मिला क्या?
मतलब कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि इंडेफिनिट में अगर कुछ लिख रहे हैं आप, इंडेफिनिट में लिखना मतलब फिक्स तो एक चीज़ होगा, क्या? नो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब भाई कोई भी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा, राइट। इंडेफिनिट कहता है, इंडेफिनिट कहता है क्या? एक पॉइंट नहीं है। वो एक पॉइंट जब खोज रहे हैं वो एक पॉइंट आपको मिलेगा नहीं। अगला, अच्छा आई राइट, मैंने कहा मैं लिखता हूँ। भाई लिखते हैं, बिल्कुल तुम लोग भी लिखते हो, आज लिखते हैं कल भी लिखते हैं ना। तुम ऐसा थोड़ी कि आज लिख ली फिर ज़िंदगी में कभी लिखाएगा नहीं हमसे। यानी जो लिखने का काम है ये हैबिट है। क्या है? हैबिट है। क्या है? बोलने का काम ऐसा है कि आज बोल ली फिर लास्ट में ज़िंदगी में कभी नहीं बोलना है। तो तुम कह सकते हो कि मेरा आदत है बोलने का। ऐसा कोई इंसान इसका आदत बोलने का नहीं है। जो बोलने का आदत नहीं, वो गूंगा भी गूं गूं करता है, राइट। समझ में आया? तो आदत है। तो आदत फिक्स टाइम पे होता है क्या? कहीं भी हो सकता है। बोलो। तो कहने का मतलब इंडेफिनिट एक पॉइंट नहीं है। दूसरा, इंडेफिनिट जो होता है हैबिट को बताता है। किसको बताता है? हैबिट को बताता है। इंडेफिनिट जो है वो हैबिट को बताता है। किसको बताता है? हैबिट को। सही है, कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जब डिफिनिट नहीं है तो क्या है? इंडेफिनिट है। डिफिनिट नहीं है तो क्या है? इंडेफिनिट है। तो हम लोगों ने क्या देखा? इंडेफिनिट में लिखने का मतलब होता है कि कोई भी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा। इंडेफिनिट एक पॉइंट पे नहीं होता है और इंडेफिनिट हैबिट को बताता। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? बहुत अच्छे, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा, देखिएगा, मतलब आखिर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर जिस भी चीज़ के बारे में हम बात करते हो, जिस चीज़ के बारे में भी बात करते हो, वो चीज़ फिक्स नहीं है। वो चीज़ फिक्स नहीं है। यानी जिस चीज़ के बारे में बात करें, वो क्या है? इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट है, यानी निश्चित नहीं है, राइट। अच्छा, जनरली आखिर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? टेंस। और टेंस में भी क्या पढ़ रहे हैं? टेंस में हम देख रहे हैं कि आखिर कौन कौन चीज़ अपने किस किस अवस्था में क्या क्या बात करता है, राइट। तो टेंस को समझने का मतलब है इसके स्टेट्स को समझना। किसके? स्टेट्स को समझना, इसकी अवस्था को समझना, राइट। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम, प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम मतलब जो भी काम, जो भी वर्क प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, कोई भी काम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है वो कहीं ना कहीं लाइफ का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बोले कैसे? मैंने लिखा आई गो। क्या जीवन में आप जाते हैं? भाई बिल्कुल जाते हैं। क्या आप? यस। क्या आप? नो। वाओ। यस। यस। यो ये मत बोलो हनी सिंह, मार देंगे हम। देखो, समझ में आया? इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो आप करते हैं ये कहीं ना कहीं लाइफ का हिस्सा है। और आप देखते हैं आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट फिक्स टाइम नहीं है।
हम जाते हैं, आज जाते हैं, कल जाते हैं, परसों जाते हैं, आदत है, जाते हैं, ठीक है। आई स्लीप, हम सोते हैं, आज सोते हैं, कल सोते हैं, सोते हैं, हमेशा सोता ही रहते हैं। बात सही है, समझ बात। ये इंडेफिनिट है, क्या है? तो वाकई में लाइफ का हिस्सा है। बोले यस सुनो। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए क्या लिखता है। मैंने कहा, एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई राइट डेली, मैं लिखता हूँ रोज़। जब रोज़ लिखते हैं तो क्या आज ही लिखते हैं, क्या कल ही लिखते हैं, क्या परसों ही लिखते हैं? नहीं। एक सेकंड पॉज कीजिए। मैंने कहा आई राइट डेली, क्या ये फिक्स पॉइंट है? नहीं, मतलब मेरा लिखने का काम रोज़ का है, राइट, यानी नो फिक्स पॉइंट। क्या? नो फिक्स्ड पॉइंट, राइट, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। फिर मैंने लिखा आई वर्क एवरी संडे, मैं काम करता हूँ प्रत्येक संडे को। आज, अगला संडे, क्या संडे फिक्स है? तो मेरा काम भी फिक्स, कोई दिक्कत? मतलब जो भी काम हो रहा है हर संडे को हो रहा है, ये मेरा वर्क रिपीट कर रहा है, मेरा काम रिपीट कर रहा है, कोई दिक्कत? आई वर्क ओनली संडे, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा आई वर्क एवरी संडे, और मैंने लिखा आई वर्क ओनली संडे। दोनों में अंतर कौन बताएगा? बताइए। बोलिए बोलिए, अंतर कौन बताएगा? सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा एवरी का मतलब होता है प्रत्येक संडे, मतलब हर सप्ताह में संडे आएगा और संडे को हम काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ओनली का मतलब होता है, ये मतलब होता है बार बार। क्या होता है? बार बार, रोज़ नहीं, मतलब हर संडे को नहीं, लेकिन जब भी काम होगा तो संडे को ही होगा। नहीं समझ आपको? बार बार काम होगा, लेकिन काम जब भी होगा तो कब होगा? संडे को ही होगा। कब होगा? उसमें रेगुलरिटी था, इसमें रेगुलरिटी नहीं है, लेकिन होगा काम तो संडे को ही हो, कोई दिक्कत? रोज़ नहीं, लेकिन एवरी संडे रिपीट हो रहा है। इसे फ्रीक्वेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंट एक्शन। फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब होता है एक ऐसा काम जो जैसे आज हुआ, यहाँ हुआ, ठीक है ना, संडे, अब बीच में भी संडे पर नहीं हुआ, संडे, समझ बात को? कोई दिक्कत? इसको फ्रीक्वेंट एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है आपको? बोलिए। मिटा दें इसको? देखिएगा ध्यान से। देखिए, फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है चलते रहना। क्या? जो भी चीज़ है चलते रहेगा, चलते रहना, लगातार नहीं मगर रुक रुक कर, लेकिन चलेगा। लगातार नहीं, लगातार नहीं, लेकिन रुक रुक कर चलेगा। जैसे मान लो संडे हो सकता है, अगला संडे, फिर संडे आएगा, नहीं हुआ, फिर संडे आने हुआ, फिर संडे को हो गया। समझ बात को? ये हो गया, समझ में आया? चलिए। अच्छा सर, इसका एक एग्जाम्पल ऐसा बताइए जो हम लोग एक ही बार में समझ जाए। अच्छा, ये सूर्य ग्रहण जानते हो क्या? सोलर एक्लिप्स, कोई दिक्कत? अच्छा, कभी एक बार हुआ सूर्य ग्रहण, ये जरूरी है कि फिक्स टाइम पे होगा? कभी भी हो जाएगा। अब कब होगा ये पता, लेकिन होगा। लेकिन दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंट एक्शन। हुआ है पहले भी हुआ है, कब होगा पता, लेकिन होगा, राइट। फ्रीक्वेंट एक्शन। कैसा एक्शन? एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सेल्डम वर्क। आई सेल्डम, मतलब इसका मतलब होता है, सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, ऑलमोस्ट नेवर। क्या होता है इसका मतलब? ऑलमोस्ट
नेवर मतलब लगभग नहीं लेकिन करते हैं, लगभग नहीं लेकिन करते हैं, ये फिक्स है ही नहीं, राइट। मतलब आई सेल्डम वर्क, आई सेल्डम ईट, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है। मतलब हम लगभग नहीं ये खाते हैं, ऐसा होता है क्या? लगभग नहीं खाते हैं मतलब कुछ ना कुछ खाता, जीने के लिए तो खाएगा, जीने के लिए खाना तो पड़ता है ना, सर बात को बोलो। चलिए समझ में आया? समझ में आया, राइट। आप लोग सोच रहे हैं क्यों हंस रहे हैं? वो जो अभी रिदम आ गया था ना जीने के लिए, तो लोग हंसने लगते हैं कि मास्टर गाना गा रहा है, समझे? चलिए, ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट नेवर, समझ में आ गया? सर ऐसा कौन कौन सा वर्ड हम देखेंगे कि एक बार में दिमाग क्लिक करेगा और हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जनरली ये सब चीज़ें आपको हम पहले कभी नहीं पढ़ाए थे, देखिएगा ध्यान से। अगर आपको कभी सब दिख जाए, सेल्डम, क्या दिख जाए? सेल्डम, रेयरली, बेयरली, कोई दिक्कत? हार्डली, क्या दिखे? कोई दिक्कत? भाई ये जो भी काम है इनमें गैप है, इनमें क्या है? इनमें गैप है, मतलब ये लगातार नहीं है मगर है, गैप है लेकिन होता है, लेकिन होता है, लेकिन होता है, ठीक है ना? ये सब जितना भी काम है, ये सब काम करने का क्या नहीं है? फिक्स पॉइंट नहीं है। मैंने सेंटेंस लिखा, आई हार्डली बीट स्मृति, है ना? मैंने कहा हम स्मृति को हार्डली मारते हैं, मतलब ऑलमोस्ट नहीं मारते हैं, लेकिन मारते हैं, राइट। मतलब मान लो कि नहीं मारते हैं, लेकिन ऐसा है कि नहीं मारते हैं? ऐसा कोई बच्चा है? समझ रहे हो ना? अब मैंने कहा आई हार्डली बीट समवन, ठीक है, इसका मतलब क्या? नहीं, लेकिन है, इसमें गैप है, आज मारे नहीं मारे 2 साल, ठीक, इसे गारंटी नहीं कि नहीं मारेंगे, हो सके मारेंगे, राइट। इसका मतलब हार्डली का मतलब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सेल्डम, रेयरली, बेयरली, रेयरली का मतलब तो ना के बराबर लेकिन होता है, ना के बराबर है, पूरा ना नहीं है, ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, कोई भी वर्क, एनी वर्क अगर परमानेंट है, क्या है? परमानेंट है, या फ्रीक्वेंट है, क्या है? फ्रीक्वेंट का ही मतलब जस्ट बताएं, समझ में आया? है तो इंडेफिनिट होगा, क्या होगा? इंडेफिनिट होगा। कैसे इंडेफिनिट होगा? ध्यान से देखिए, मैंने कहा भाई आई ईट, अच्छा तुमको नहीं लगता ये काम तुम्हारा परमानेंट है? ऐसा है कि तुम कभी नहीं खाओगे? हाँ भाई, जाने के बाद तो नहीं है खाता है मैं, ठीक है ना? तो आई ईट परमानेंट है। मान लो कि आई प्ले, हो सकता है आज तुम खेले, कल नहीं खेले, 10 दिन बाद नहीं, फिर खेले, 100 दिन बाद फिर खेले, ये काम फ्रीक्वेंट है, धीरे, बार बार, लगातार नहीं, गैप है लेकिन होगा, राइट। समझ में आया? इसका मतलब ये इंडेफिनिट होगा, क्योंकि डिफिनिट नहीं है। आई ईट, हम खाते हैं, आदत है, रोज़ खाते हैं, फिक्स है कि किस पॉइंट पर खाते हैं? नहीं। अब खाने का मतलब क्या? कुछ भी खा लो, राइट। समझ में आया? आई प्ले, समझ में आया? यानी इंडेफिनिट, फिर परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन जो भी होता है वो इंडेफिनिट होता है, समझ में आया? रेयरली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, ये सब जब भी दिखे इनमें गैप है लेकिन काम फिक्स पॉइंट पे नहीं है, इंडेफिनिट है, क्या है? ठीक है। अच्छा, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? हैबिट बताने के लिए। किसके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किसके लिए करते हैं? हैबिट के लिए, कस्टम, रीति रिवाज के लिए, बात सही है। प्रैक्टिसेस, कुछ चीज़ें जो चलती रहती हैं उसके लिए। रिपीटेड एक्शन, क्या? रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, राइट। परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी, ऐसा काम जो
हमेशा के लिए हो, राइट, उसके लिए। जनरल ट्रूथ, जो सामान्य तौर पे जो सच बातें हैं। जनरल ट्रूथ मतलब एक चीज़ तो फिक्स है, मम्मी दयालु होती है ना, वो जनरल ट्रूथ है। क्या है? दूध काला होता है, जनरल ट्रूथ है। अच्छा, दूध उजला होता है, सॉरी। पानी पीला होता है, ठीक है ना। पानी पीला होता है, बताओ पानी का रंग कैसा होता है? कलरलेस होता है, बात सही है। समझ में आया? समझ में आया? इन सारी चीज़ों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? रिपीटेड एक्शन के लिए प्रेजेंट, परमानेंट एक्टिविटी के लिए, जनरल ट्रूथ के लिए, राइट। मैंने कहा द वाटर इज कलरलेस, ठीक है ना, कोई दिक्कत? मिटा दे। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा एवरीडे, क्या लिखा? मैंने लिखा ऑल द टाइम, क्या लिखा? मैंने लिखा ऑलवेज, क्या लिखा? डेली, क्या लिखा? एवरी संडे, एवरी संडे, सेल्डम, ऑफ्टन, रेयरली, बेयरली, हार्डली, नेवर, नॉर्मली, यूजुअली, occasionally, sometimes, generally, scarcely, every day, या एवरी मंथ, डे हो एवरी मंथ या ईयर, राइट। ये सब सब दिख रहा है, क्या लिखा है? एवरी डे, ऑल द टाइम, ऑलवेज, डेली, एवरी संडे, सेल्डम, ऑफ्टन, रेयरली, बेयरली, हार्डली, नेवर, नॉर्मली, यूजुअली, ऑकेजनली, समटाइम्स, जनरली, स्कार्सली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, है ना। इन सारे शब्दों का यूज कभी भी हम लोग एक टेंस में नहीं करते हैं। उस टेंस का नाम है कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, राइट। कॉन्टिन्यूअस जानते हैं, जिसके अंत में रहा है, रही है, यानी जो आईएनजी फॉर्म लेता है, ऐसे टेंस में नहीं करते हैं, राइट। तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ये जितना भी एक्शन है, ये जितना भी एक्शन है, जितना भी एक्शन है, ये एक्शन रुक रुक के होता है। क्या होता है? मगर होता है, मगर होता है। ये रुक रुक के होगा, लेकिन होगा, ठीक है। इसको हम लोग फ्रीक्वेंट कहते हैं, फ्रीक्वेंटली, या परमानेंटली कहते हैं, परमानेंटली एक्शन कहते हैं, राइट। यानी पक्का या फ्रीक्वेंट ये एक्शन होगा, यानी ये एक्शन होगा, ठीक है ना, ये एक्शन होगा। अभी हम लोग क्या देखें कि जितना भी लिखा हुआ है, ये सारे के सारे वर्ड्स कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होते हैं। ये सारे एक्शन रुक रुक कर होंगे, मगर होंगे। फ्रीक्वेंट या परमानेंटली एक्शन है, राइट। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें, देखिएगा।
मैंने 3 सेंटेंस लिखा, ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा, हर बात बोलने से पहले 3-4 बार सोचिएगा, सोच समझ के सेंटेंस को बोलिएगा। मैंने सेंटेंस लिखा, आई टीच एट द मोमेंट। आई am teaching every day. I have taught all the time. मैंने 3 सेंटेंस लिखा, ये 3 के 3 सेंटेंस राइट आपके दिमाग को झकझोर देंगे। चलिए, मैंने पूछा ये तीनों के तीनों सेंटेंस सही हैं गलत हैं, क्या है? अगर सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, गलत होगा तो क्या गलत होगा और उसकी जगह पे क्या आएगा, सही है तो क्यों सही है और किसके वजह से सही है, राइट? ये आप लोग को बताना है, ठीक है? वीडियो चल रहा है, आप लोग जो है बताने के कष्ट प्रदान करेंगे। पहला सेंटेंस है आई टीच एट द मोमेंट, दूसरा है आई एम टीचिंग एवरीडे, तीसरा है आई हैव टॉट ऑल द टाइम। ये 3 के 3 सेंटेंस आपको सोचना है, सही है गलत है, गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों, सही है तो किस लिए, क्या होगा जो सही है, गलत है तो क्या हटेगा, क्या लगेगा तो सही गलत होगा। समझ बात को, हर चीज़ को सोचना है, अपने मन के कसौटी पे अपने तराजू पर रख के तौलें और बताएं कि क्या होगा। अब ये मत बोलना होई वही जो मंजूरे खुदा, होई वही जो राम रुचि राखा। हम 2 सेंटेंस को मर्ज कर दिए थे, होई वही जो राम रुचि राखा। बताओ, बताइए पहला सेंटेंस सही है कि गलत? सही है। दूसरा सेंटेंस सही है गलत? तीसरा बताइए। लक्की? हाँ, समय मत लो, जल्दी जल्दी बोलो। तीसरा भी गलत है। आओ बोलो। दूसरा, तीसरा बोलो। तीसरा का बात नहीं निकला? अच्छा, ऊपर का दोनों सही है। तुम बोलो। पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा ये जो ऑर्डर सही है। तुम बोलो। चलिए, पहला सही है। क्यों सही है बाबू? देखो ध्यान से देखो, जब भी बातें किसी मोमेंट की होती है, एट हमेशा फिक्स पॉइंट के लिए लगता है। प्रीपोजिशन में पढ़ाया है, एट किसके लिए लगता है? फिक्स पॉइंट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्स पॉइंट का बात नहीं करता। ये सेंटेंस मैंने क्या कहा मैंने कि पहला सेंटेंस गलत है। जैसे उस क्षण पे, जिस क्षण पे बात होगा, उस क्षण पे ये चीज़ें गलत है। आई एम टीचिंग, भाई उस क्षण पे, उस पल पे मेरा काम चल रहा है, कंटिन्यूअस में होगा, राइट? दूसरा सेंटेंस बताइए, बोलिए। दूसरा सेंटेंस सही है गलत? गलत है। क्यों गलत है? एवरी डे बताता है ये काम जो है रेगुलर का है, एक्शन परमानेंट है। जब एक्शन परमानेंट हो तो कंटिन्यूअस की ज़रूरत, अभी बताए थे कि एवरी डे लिखा रहेगा तो आप कंटिन्यूअस में ऐसे वर्ड को, ऐसे सेंटेंस को नहीं लिख सकते। तो आई टीच एवरी डे, राइट? तीसरा सेंटेंस बताइए, बोलिए जल्दी।
अच्छा, ये ऑल द टाइम क्या होता है? हमेशा। अच्छा, हमेशा जो एक्शन होगा वो हो सकता है परमानेंट हो, क्या हो? बोल गया सब लोग, क्या होगा? परमानेंट रहे, परमानेंट रहे, डेली रहे, मान लो क्या रहे, डेली रहे, या फिर वो काम एवरीडे रहे, राइट? क्या रहे? एवरीडे रहे। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा आई हैव टॉट, ये तो फिक्स्ड है कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। क्या है? आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँ या मैंने पढ़ा दिया है। ऑल द टाइम, राइट? हमेशा क्या है? मैं पढ़ा चुका हूँ हमेशा, ऑल द टाइम, है ना? इसके काम जो है प्रेजेंट, मतलब अभी हम यहाँ पे हैं, कुछ देर पहले तक बात जो है क्या है? पढ़ा चुके हैं, ऑल द टाइम। आई हैव टॉट ऑल द टाइम, इसका क्या मतलब होगा? बताओ, हिंदी बताओगे, कोई बताओगे तो हिंदी में सेंटेंस गड़बड़ा जाएगा। हिंदी अगर करोगे सेंटेंस गड़बड़ा जाएगा। इतना याद रखिए कि ऑल द टाइम का मतलब होता है परमानेंट रहेगा, है ना? क्या रहेगा? परमानेंट। प्रेजेंट परफेक्ट में चलेगा ये सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई तकलीफ? चलिए, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, एक सेकंड वेट कीजिएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिएगा ध्यान से। मोबाइल का बैटरी जो है शट डाउन होने वाला है, इसीलिए जो है हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। इसको ढेर सारा वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।